नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 के रिज़ल्ट के बारे में है, जो हाल ही में BA BSc BCom का रिज़ल्ट जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। ठीक है, आप लोग रिज़ल्ट अभी तक डाउनलोड कर लिए होंगे और रिज़ल्ट डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो कुछ सवाल है। किसी का रिज़ल्ट जो है वो एब्सेंट दिखा रहा है, एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है। किसी का रिज़ल्ट फेल दिखा रहा है, किसी का रिज़ल्ट जो है वो ये सब्जेक्ट के आगे जो मार्क लिखा होता है वो मार्क ही नहीं है, और किसी किसी में जो है वो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, किसी का रिजल्ट प्रमोटेड है। ठीक है, और कोई क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड ऐसा वगैरह जो है वो रिजल्ट जो है वो जितना दिखा रहा है, उन सारे चीज़ों के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है, कौन सा रिजल्ट ठीक हो सकता है, कब ठीक हो सकता है, जो है आपको कितने दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में जो है वो आपको बता दिया जाएगा। और कुछ अगर सवाल रह जाता है फिर भी आपके मन में, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इंस्टा पे या फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया है, आज ही जो है वो एक पोस्ट करके जो है वो बता दिया गया है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है www.lnmunotes.in। ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, ये इस वेबसाइट पे आपको जाने के बाद सबसे पहला पोस्ट दिखेगा इसी चीज़ के बारे में, जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं LNMU पार्ट 2 रिजल्ट के बारे में। वो टॉपिक के जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहला एक पोस्ट दिखेगा। ठीक है, सबसे पहला एक पोस्ट दिखेगा, ये वाला पोस्ट। ठीक है, ये वाला पोस्ट जो है LNMU पार्ट 2 रिजल्ट प्रमोटेड पेंडिंग फेल रिजल्ट नॉट फाउंड। ठीक है, एब्सेंट है तो क्या करें, ये जो पोस्ट आपको दिख रहा होगा, इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। इस पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ऐड दिखाता है तो आपको यहाँ से क्या करना है, काट देना है इसको। ठीक है, क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये पोस्ट खुलेगा। इस पोस्ट में जो है आपको सब जितना चीज़ आप पूछ रहे हैं वो सारा चीज़ जो है वो इसमें लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम लोग इसको पढ़ के एक बार बता देते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो आप 1-2 दिन के बाद फिर से अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी दिख रहा होगा तो 2-4 दिन के बाद आप अपना रिजल्ट फिर से एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा केस ऐसा होता है कि जो रिजल्ट है धीरे धीरे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या करेगा, ये जो है हिंदी में चेंज हो जाएगा, हिंदी में बदल जाएगा। आपको जितना चीज़ लिखा हुआ दिखेगा वो सारा चीज़ हिंदी में दिखेगा। ठीक है, अभी पोस्ट खुल जाए तो पोस्ट खुलने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पासिंग मार्क देखिए। पास होने के लिए पार्ट 2 में आपको कितना नंबर लाना ज़रूरी होता है, ताकि आप पार्ट 2 के परीक्षा में जो है वो पास हो जाए। ठीक है, तो सबसे नीचे इस पोस्ट के नीचे जब आइएगा, इस पोस्ट के नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, पार्ट 2 पासिंग मार्क। ठीक है, LNMU पार्ट 2 पासिंग मार्क यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। जब आप नीचे आइएगा तो नीचे आपको दिखेगा LNMU पार्ट 2 पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको मोटा मोटी बात ये समझना है कि आपके पेपर में, ठीक है, आपके पेपर, आपका जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर अगर प्रैक्टिकल वाला है, मतलब कि आपके ऑनर्स पेपर में अगर प्रैक्टिकल होता है तो उसका थ्योरी पेपर होगा 75 मार्क का। ठीक है, और ऑनर्स पेपर होगा 25 मार्क का। ठीक है, तो थ्योरी पेपर में, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में थ्योरी पेपर में, ठीक है, अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स है और प्रैक्टिकल वाला है तो आपको 75 मार्क का पेपर होता है, और 75 मार्क में आपको 34 यानी 34 मार्क जो है वो पास होने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और 25 में आपको जो है वो प्रैक्टिकल होता है, मतलब कि दोनों जो है वो मिला के होता है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, 23 मार्क जो है वो पासिंग मार्क होता है। आपको 23 मार्क लाना होता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, प्रैक्टिकल में 23 मार्क और थ्योरी में 34 मार्क। ठीक है, किसके लिए, जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और वो अगर ऑनर्स सब्जेक्ट है तो। ठीक है, कभी कभी क्या देखा जाता है कि जैसे पेपर 1 में या पेपर 2 में जो है, पेपर 2 में कम मार्क है और पेपर 3 में, पेपर 3 में जो है ज़्यादा मार्क है, या फिर इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। ठीक है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2, मतलब कि पेपर 3 और पेपर 4 दोनों मिला के 67 मार्क आपका आ रहा है। ठीक है, थ्योरी में। ठीक है, 67 आ रहा है थ्योरी में, तो आपको क्या है, पास कर दिया जाएगा।
आप ऑनर्स पेपर में पास है, ठीक है। सब्सिडरी का बात करें तो सब्सिडरी अगर प्रैक्टिकल है, सब्सिडरी में अगर प्रैक्टिकल है तो सेम वही सब्सिडरी भी अगर आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो 75 मार्क थ्योरी और 25 मार्क प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 75 मार्क में आपको क्या करना है, जो आपका अगर सब्सिडरी है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपको 75 मार्क में आपको 23 मार्क्स ही लाना है, ठीक है। सब्सिडरी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 75 मार्क में आपको 23 मार्क लाना है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल होगा 25 मार्क का, और 25 मार्क में आपको क्या करना है, 10 मार्क लेके आना है, ठीक है। तो जब आप इतना लेके आइएगा तो सब्सिडरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सब्सिडरी वाले में जो है वो पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो है ओवरऑल अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, सब्सिडरी है लेकिन उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको 33 मार्क लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। और अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आपको 100 में से 45 लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना ज़रूरी होता है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 मार्कशीट देख लेते हैं, 2 स्टूडेंट का मार्कशीट, एक फेल वाला मार्कशीट है और एक प्रमोटेड वाला मार्कशीट है। तो फेल क्यों किया गया है और प्रमोटेड क्यों किया गया है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये फेल वाला मार्कशीट है, ठीक है, एक स्टूडेंट का मार्कशीट है जिसका रिजल्ट क्या है, फेल है, ठीक है। तो फेल क्यों किया गया है ये समझिए, देखिए फेल क्यों किया गया है कि देखिए इसका जो नॉन हिंदी है, ठीक है, 50 मार्क का होता है, ठीक है, और ये MB मैथिली जो है वो 50 मार्क का होता है, ठीक है। दोनों मिला के कितना हुआ, 100 मार्क, ठीक है। तो 100 मार्क का सब्सिडरी है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 100 मार्क के सब्सिडरी में आपको 33 पास मार्क लाना पड़ता है, ठीक है। ये 33 मार्क लेके आइएगा तभी आप पास होइएगा, ठीक है। तो इसका इसमें 11 है, मतलब 11 है, इसमें 16 है, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 27। तो इसमें 27 आ रहा है, मतलब कि इसमें क्या है, वो फेल है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, फेल हुआ, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स है, ये सब्जेक्ट पास है, पेपर 4 पास है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इसका क्या है, सब्सिडरी है। तो पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता है और सब्सिडरी है, तो इसमें पास मार्क इसको चाहिए था 33, लेकिन इसमें इसको मिला है 21, तो ये भी पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो इसको लाना चाहिए था 23 मार्क, ठीक है। इसमें 23 मार्क लाना चाहिए था, इसका है 21 मार्क, तो इसमें क्या करेगा, ये भी पास नहीं है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट पास नहीं हुआ, 2 सब्जेक्ट पास नहीं हुआ, 3 सब्जेक्ट पास नहीं हुआ, इसका मतलब जो है वो ये फेल है। इसीलिए अगर ये किसी 2 सब्जेक्ट में जो है वो नंबर कम लाता तो इसको प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल है। मान के चलिए कि सारे सब्सिडरी सब्जेक्ट में ही फेल है, सिर्फ ऑनर्स में पास है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रमोटेड वाला मार्कशीट है वो क्यों प्रमोटेड है, ठीक है। प्रमोटेड वाला मार्कशीट देखते हैं, तो प्रमोटेड इसका इसलिए है, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, इसमें पास है, ठीक है। और ये हिस्ट्री सब्सिडरी है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो पास मार्क कितना चाहिए, 33, इसको मिला है कितना, 32, ठीक है। तो ये प्रमोटेड है। ज्योग्राफी में सिर्फ यहाँ पे आपको 6 मार्क दिख रहा होगा, तो प्रमोटेड है, ठीक है। मतलब कि आपको 1 या 2 सब्जेक्ट में नंबर कम मिलता है, पास मार्क से नंबर कम मिलता है, तो आपको प्रमोटेड कर दिया जाता है, मतलब कि आप अगले क्लास में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम को आपको अगले सेशन के साथ जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मार्कशीट के बाद प्रमोटेड क्यों किया गया, फेल क्यों किया गया, ठीक है। अब जो हम लोग फिर से वापस आते हैं उसी पे जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, मतलब कि उसी आर्टिकल पे वापस आते हैं और देखते हैं कि जब पास है, फेल है, प्रमोटेड है तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे कि रिजल्ट फेल है, ठीक है। रिजल्ट फेल है तो क्या करें, ठीक है। रिजल्ट फेल है तो क्या करें, हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट क्यों फेल है, ठीक है, वो आप लोगों को पता हो गया कि रिजल्ट फेल क्यों होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो है वो क्या कर सकते, पास मार्क नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है, और फेल करने के बाद क्या है, आप अगले क्लास में नहीं जा सकते, आपको वो एग्ज़ाम जो है वो पार्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कैसे होगा, तो आपको सेशन 22-25, अब अभी 21-24 में है, तो 22-25 के आपको सेशन 22-25 के पार्ट 2 का एग्ज़ाम जब होगा तो उसके साथ पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपको भी सारा सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट है रिजल्ट फेल है तो सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी पेपर है आपको सारा पेपर जो है वो फिर से देना पड़ेगा और सब में पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर रिजल्ट प्रमोटेड है तो हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट क्यों प्रमोटेड है, यानी 1 या 2 सब्जेक्ट में क्या है, पास मार्क नहीं लेके आया है, इसीलिए उसको प्रमोट कर दिया गया है, वो अगले क्लास में जा सकता है, लेकिन पिछला रिजल्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस है, आपको
जो है 22-25 सेशन के साथ पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म आप उसी सब्जेक्ट का भरिएगा जिसमें आपका नंबर कम है, ठीक है। बस उतना ही सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर प्रमोटेड है तो, ठीक है। प्रमोटेड है तो आपको बस उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें प्रमोटेड है, जिसमें नंबर कम है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं कि नंबर कम क्यों दिया है, इतना कम नंबर क्यों आया है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम में पेपर लिखे थे, नंबर कम दिया है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम लिखा था, आपको इतना नंबर नहीं इससे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सिटी जाइए, एक चालान कटवाइए, ठीक है। उसके बाद जो है वो रीटोटलिंग होता है, ठीक है। रीटोटलिंग के लिए अप्लाई होता है, वो आप करिए। रीटोटलिंग के लिए क्या होगा ना कि जो आपका जो नंबर दिया गया है उसको फिर से चेक किया जाएगा कि आपका नंबर सही दिया गया नहीं दिया गया है। अगर बढ़ने वाला हुआ तो थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांस जो है ऐसा देखा गया है कि रीटोटलिंग या फिर चैलेंजिंग आप बोलिए कि ऐसा जो करता है ज़्यादातर का नंबर जो है वो नहीं बढ़ता। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार अपने तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं। आपका रिजल्ट अगर बढ़ गया नंबर तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा है जो प्रोसेस उस प्रोसेस के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला बात करते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया है, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया है तो क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहला बात, आपके पास वो एडमिट कार्ड होना पड़ेगा जिससे आप एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। वो एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम में लेके जाते थे, जिस पे आप कॉपी नंबर लिखते थे, ठीक है, डेट लिखते थे, उसके बाद उस पर जो है वो टीचर का सिग्नेचर होता था, कॉपी नंबर होता था उसमें, ठीक है। वो वाला एडमिट कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उस कॉलेज में जाइए जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दिए थे, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर था उस पे जाइए। उस एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक मेमो निकलवाना है, ठीक है। बोलना है एक मेमो निकलवाना है, उस कॉलेज में जाके, सेंटर पे जाके, एग्ज़ाम सेंटर पे जाके मेमो निकलवाना है। मेमो क्या होता है, तो मेमो को जो है वो आप एक अटेंडेंस सीट समझिए। अटेंडेंस सीट मतलब क्या कि आपका परीक्षा का उपस्थिति, जब आप एग्ज़ाम दिए हैं नहीं दिए हैं, साइन किए हैं नहीं किए हैं, वो सारा चीज़ जो है उसमें होता है। आपका रोल नंबर, नाम, आपका सब्जेक्ट, और आपने जब एग्ज़ाम दिया था, जब साइन किया था, वो सारा चीज़ क्या है उसमें होता है। मतलब कि एक तरह से ये क्या है, एक प्रूफ है आपके एग्ज़ाम देने का कि आप एग्ज़ाम दिए थे उस दिन, ठीक है। ये एक तरह से प्रूफ है, ठीक है। तो इस मेमो को आपको क्या करना है, कहाँ से लेना है, जहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे आपके एग्ज़ाम सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। तो फिर उसका फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप रिजल्ट डाउनलोड किए हुए हैं अभी मार्कशीट, उसका फ़ोटोकॉपी या फिर डायरेक्ट प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका, ठीक है, एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी हो गया। उसके बाद मेमो, उसका फ़ोटोकॉपी हो गया। उसके बाद मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। उसके बाद इन तीनों चीज़ों के साथ आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो नीचे बता दिया गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा या फिर आप धीरे धीरे आप देखिए, आगे बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ के साथ एक एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन पे अपने कॉलेज का साइन और मोहर लगवा के, ठीक है, साइन और मोहर करवा के प्रिंसिपल का, वो जो है वो इन कॉलेज में जमा कर देना है। और नहीं होता है तो आप यूनिवर्सिटी में भी जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, फिर से चेक कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद आप फिर से चेक कर लीजिएगा अपना रिजल्ट, ठीक है। अगर किसी का रिजल्ट एब्सेंट है या फिर किसी का नंबर बहुत कम है या फिर किसी के सब्जेक्ट के आगे जो है वो नंबर नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं, 3-4 दिन बाद फिर चेक कर सकते हैं। वैसे आप एप्लीकेशन जो है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं किसके लिए, कि जिसका पार्ट 2 में जो है वो रिजल्ट में क्या कर दिया है, एब्सेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो एब्सेंट कर दिया गया है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ जो है वो लिख लेना है, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ सेम ही रहेगा, ठीक है, सारा चीज़ सेम रहेगा। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखिएगा। यहाँ पे आपका अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। बाकी चीज़ आप अपने हिसाब से, आप लड़का है या लड़की है उसके हिसाब से, छात्र छात्रा जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, या अपने हिसाब से चेंज करते रहिए। उसके बाद जो है वो इसमें क्या बोलना है कि जो जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है, ठीक है, स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा यानी पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है कि किस विषय में, मतलब जो भी विषय में, अगर हिस्ट्री सब्सिडी है तो लिखना है कि हिस्ट्री सब्सिडी में अनुपस्थिति कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर
साइकोलॉजी है या फिर इंग्लिश है, मैथ है, कॉमर्स है, कुछ भी है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखना है कि मैं इस सब्जेक्ट में जो है वो अनुपस्थिति कर दिया गया है, ठीक है, जबकि मैं सभी परीक्षा में उपस्थित था या थी, ठीक है, मेरे प्रवेश पत्र में, ठीक है, सभी परीक्षाओं की उचित उपस्थिति है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या फिर जो भी है डॉक्यूमेंट आप जो अटैच कर रहे हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज़ जो है वो ये ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जितना डिटेल है ये सारा डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉलेज का साइन, यहाँ पे कॉलेज का साइन, प्रिंसिपल जो का मोहर जो भी है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लीजिएगा और ओरिजिनल वाला एप्लीकेशन जमा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है क्या, पार्ट 2 का परीक्षा पर प्रकाशन के संबंध में, मतलब कि जिसका रोल नंबर नॉट फाउंड है, ठीक है, मतलब कि जिसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट क्या है, वो जारी नहीं किया गया है। रोल नंबर डालने के बाद अगर आपका रिजल्ट जो है वो नहीं दिखा रहा है तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने जो है परीक्षा सभी परीक्षाएं जो है वो दी है, ठीक है, और फिर भी जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशन नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो उसी चीज़ को लेके आपको बस वही करना है कि यही चीज़ लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको सारा डिटेल लिख के और अपने एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी एक लगा के जमा कर देना है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है तो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, शर्ते आपने सारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया हो, मतलब कि कॉपी में सारा चीज़ सही सही लिखा हो, अपना रोल नंबर वगैरह, ठीक है, साइन वगैरह जो है वो सही जगह पे किया हो, ठीक है, आपका अटेंडेंस बना हो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि जो प्रमोटेड वाला रिजल्ट है वो तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फेल वाला रिजल्ट है उसको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एब्सेंट वाला है वो ठीक होगा, और जिसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ वो ठीक होगा, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। और नंबर देखने के लिए आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद अपना रिजल्ट जो है वो लगातार चेक करते रहिए, ठीक है। तो यही था। और जो नंबर बढ़वाना है या फिर कोई ऐसा चीज़ है तो वो सब सारा चीज़ आप यूनिवर्सिटी जाके पता कीजिए, ये सब सारा चीज़ जो है वो वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। तो किसी को रीटोटलिंग करवाना है तो उसके लिए तो आपको चालान कटवाना पड़ेगा, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए, चालान कटवाइए, उसके बाद आप प्रोसेस में जो होगा वो रिजल्ट अपडेट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। रिजल्ट अपडेट जो है वो 7 से 10 दिन में, 15 दिन भी लग सकता है और कभी कभी महीना भर भी लग सकता है, ठीक है। तो आपको बार बार जो है वो रिजल्ट चेक करते रहना पड़ेगा एप्लीकेशन देने के 7-8 दिन बाद से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं, आपका जो कमेंट आता है वो कमेंट किस तरह से है और उसका जवाब आपको इसमें मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो कुछ कमेंट देख लेते हैं जो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने पूछा था और आपने कमेंट का वो किया था, मतलब कि जो सवाल आपने भेजा है उसको देखते हैं और जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है वो स्टोरी जिसको हमने पब्लिश किया था कल, और आपसे पूछा था कि कोई पार्ट 2 का रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम रिजल्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप भेज दीजिए। तो ये है आपका रिजल्ट, मतलब कि आपका जो सवाल है। सिद्रा जी पूछती है कि इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आया है। तो देखिए ये तो यूनिवर्सिटी ही बता सकता है कि इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आया है। हो सकता है आपका रिजल्ट ख़राब हो, बाकी का रिजल्ट अच्छा हो, तो वो आपके लिए अच्छा ख़राब हो सकता है, दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है। और ये गगन झा जी पूछते हैं कि पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग है सर 2020-23 का। तो आप क्या कीजिए कि आपका पार्ट 3 का रिजल्ट क्यों पेंडिंग है, सबसे पहले ये पता कीजिए। पार्ट 3 की मार्कशीट जो आप डाउनलोड किए थे उसमें लिखा होगा MWP1 या MWP2, ठीक है। तो MWP1 लिखा होगा, इसका मतलब पार्ट 1 का रिजल्ट पहले क्लियर कीजिए, या 2 लिखा होगा तो पार्ट 2 का रिजल्ट पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्यों पेंडिंग है पहले ये पता कीजिए, उसके बाद उस रिजल्ट को क्लियर करवाइए, तो पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम नंबर दे दिया है, श्रुति सिंह जी पूछती है, बहुत कम नंबर दे दिया है। तो देखिए आपको वीडियो में बता दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि बहुत कम नंबर है और आपको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी जाके चालान कटवाना, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इससे ठीक होगा नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, नंबर बढ़ा दीजिए प्लीज़ सर ये काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी जाके अप्लाई करना होगा, बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको उसी नंबर के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। सारा में एब्सेंट दिखा रहा है, ठीक है, बल्कि सारा एग्ज़ाम जो आप दे चुके हैं। जूली जी बोलती है कि सारा एब्सेंट दिखा रहा है एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो आपको वही चीज़ करना है, प्रोसेस में एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहला बात, एप्लीकेशन पे साइन और मोहर कॉलेज का करवा लेना है। उसके बाद आप जहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे जिस सेंटर पे, उस सेंटर पे जाके आपको क्या करना है, एक मेमो निकलवाना है, ठीक है। वीडियो में बता दिया गया है कि मेमो क्या है और उसमें क्या क्या सब होता है, वो क्यों निकलवाना है, ठीक है। तो मेमो निकलवा के उसके बाद अपना रिजल्ट चारों चीज़ के साथ क्या करना है, फोटोकॉपी जो है आपको जमा कर देना है, ठीक है। कॉलेज में जमा कीजिए, नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी जाकर जमा कीजिए, ठीक है। श्रुति सिंह जी फिर बोलती है कि सबका अच्छा आया है, हमको प्रमोट कर दिया गया है। तो
हो सकता है कि बाकी कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आया हो, आपके कॉलेज का रिजल्ट ख़राब आया हो, या फिर किसी और स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आया हो, आपका ख़राब आया हो, तो ये ऐसा चेकिंग में होता है। ये यूनिवर्सिटी का काम है कॉपी चेक करना, हमारा काम है बस अप्लाई करना, और ये जो है ये ठीक कैसे होता है प्रोसेस वगैरह जानकारी देना। तो आप बाकी चीज़ जो है, रिजल्ट ख़राब है तो आप यूनिवर्सिटी जाके बोल सकते हैं, ठीक है। ये महानुभाव बोलते हैं कि सर ये चेक कर दीजिए, इस रोल नंबर का रिजल्ट जो है वो चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो सर ये लिंक वगैरह जो है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप खुद से रिजल्ट चेक कर सकें, ठीक है। अगर किसी कारणवश वेबसाइट नहीं खुल रहा होता है तो आपको कुछ देर इंतज़ार करना होता है, ठीक है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी वेबसाइट खुलने में देरी रखता है या फिर कभी कभी क्रैश हो जाता है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट सही है, मतलब कि रोल नंबर सही है, सब कुछ सही है, और फिर भी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो जो रिजल्ट नहीं दिखा रहा है उसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड के साथ फोटोकॉपी के साथ एक एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में जमा कर दीजिए, या फिर आप यूनिवर्सिटी जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये MS जोहा जो है वो बोलते हैं कि रिजल्ट जो है वो डिसक्वालीफाइड है, ठीक है। इनका रिजल्ट जो है वो डिसक्वालीफाइड है, मतलब कि ये पिछले सेशन का स्टूडेंट है और इन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया था प्रमोटेड होने के बाद, तो रिजल्ट फिर से इसका डिसक्वालीफाइड है, मतलब कि ये पास नहीं हो पाए इस बार भी, दोबारा ये एग्ज़ाम दिए लेकिन पास नहीं हुए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अमित कुमार बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, रोल नंबर नॉट वैलिड बता रहा है, ठीक है। तो आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो आपको एप्लीकेशन देके आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम ज्योग्राफी का हुआ था, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 में सबसे कम आया है नंबर। तो नंबर कम आपको लगता है, बहुत नंबर कम दे दिया है, तो यूनिवर्सिटी जाकर रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। नहीं, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। महेश बाबू का सवाल है कि पार्ट 2 BSc पास कोर्स का रिजल्ट, हाँ, तो पास कोर्स और जनरल कोर्स का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, कोई जानकारी मिलता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरा ऑनर्स में नंबर कम है, क्या करना होगा, नंबर कम के लिए बता दिया गया क्या करना होगा। BSc जूलॉजी रिजल्ट अच्छा नहीं दिया है ऑनर्स, ये यूनिवर्सिटी का काम है, ठीक है। ऑनर्स पेपर में प्रमोट कर दिया है, तो आपको दोबारा जो है वो सेशन 22-25 के साथ रिजल्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऑनर्स में प्रमोटेड है तो पेपर 3 पेपर 4 दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट कर लीजिए, और कमेंट करने के बाद आप जो भी अपना सवाल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितना पॉसिबल हो सके आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।